नंदीग्राम का रण शुरू हो चुका है। अब से नहीं, बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आर पार की लड़ाई नंदीग्राम में चल रही है, लेकिन आज ये चरम पर है क्योंकि वहां पहुंच गए हैं गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करने के लिए, जिसमें भारी हुजूम देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने व्हील चेयर से ही इस चुनावी रण को यहां पर शुरू किया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 1 अप्रैल को नंदीग्राम की सीट के लिए मतदान होना है। उसके पहले आज आखिरी दिन है प्रचार और प्रसार का, जिसमें बीजेपी ने तो अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है। व्हील चेयर पर बैठकर ही ममता बनर्जी इस रोड शो को कर रही हैं। और साथ ही अमित शाह ने ये पूरी उम्मीद जताई है कि बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें उनकी आने वाली हैं और इस बात पर उन्हें कोई आशंका नहीं कि यहां से शुभेंदु अधिकारी ही जीतेंगे। ममता बनर्जी को वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हालांकि जब उनसे सवाल किया गया पश्चिम बंगाल के सीएम के चेहरे को लेकर, तो उन्होंने कहा कि ये बात की बात है, अभी इस रण को जीतना हमारा लक्ष्य है। और ये रण कैसे जीता जाएगा, आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे लाव लश्कर के साथ इस वक्त ये रोड शो चल रहा है नंदीग्राम में। एक तरफ ममता बनर्जी का तो दूसरी ओर अमित शाह का। मेरी सहयोगी पौलमी साहा ने बात की गृह मंत्री अमित शाह से, सुनिए। हमारे साथ इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जुड़ गए हैं, रोड शो पर है नंदीग्राम में। सर, आखिरी दिन है प्रचार का, इस जुलूस को देखकर कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? निश्चित रूप में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं और यहां भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने वाला है। सामने कोई हल्का कैंडिडेट नहीं है, मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल के, उन्होंने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जनता के सामने कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, जनता मुख्यमंत्री बनाती है, बिगाड़ती है। जनता सबसे महान होती है। मुख्यमंत्री यहाँ पर 3 दिन से कैंप करके बैठी हुई है, अपना पूरा जो जोर है नंदीग्राम पे ही लगा रही है। वो ही बताता है कि इनके लिए कितना कठिन चुनाव। सर, ये बताइए कि वो काफी सारे दावे कर रही है कि भाजपा यहाँ पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, लोगों को पुलिस के यूनिफॉर्म दे रही है ताकि वो वोटरों को डराए पुलिस बनके। हारने वाले अक्सर ऐसा ही कहते हैं। तो आप फिर भी कॉन्फिडेंट है सर? फिर भी आप कॉन्फिडेंट है इस सैलाब को देखकर? देखिए, ये भीड़ देखिए कहाँ माहौल बिगड़ा हुआ है, उत्साह का माहौल है। मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए सारे लोग एकजुट होकर आ रहे हैं। जो कह रही है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को ला रही है बीजेपी अपने साथ स्टेट आर्म्ड पुलिस ले आ रही है, क्रिमिनल्स लेके आ रही है, ऐसी बात है? क्रिमिनल लेके आ रही है तो वो पकड़ ले, प्रशासन उनके हाथ में, कौन रोक रहा है? सर, आपने पहले फेज के लिए 26-30 में से आपने आकलन लगाया था, दूसरे फेज में कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे, कोई आकलन है? देखिए, पहले फेज में भी मैंने कंजर्वेटिव आंकड़ा कहा है, दूसरा फेज समाप्त होने के बाद मैं जरूर बताऊंगा। 200 पार का जो है वही आपका कॉन्फिडेंस है, 200 पार वाला कॉन्फिडेंस? बिल्कुल 200 पार होंगे, 200 से ज्यादा सीट से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे देश के गृह मंत्री आज तक से खास बातचीत करते हुए। कैमरामैन साजिद आलम के साथ पौलमी साहा, नंदीग्राम से आज तक के लिए। तो अमित शाह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने सुना। उन्होंने साफ तौर पर उम्मीद जताई है कि पश्चिम बंगाल का संग्राम बीजेपी के नाम होगा, क्योंकि जिस तरीके से वहां इस वक्त रोड शो में भीड़ देखी जा रही है, अमित शाह का यह मानना है कि इस वक्त जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। आरोप बीजेपी पर लगाए गए जो ममता बनर्जी की तरफ से, उन आरोपों को सरासर नकारते हुए अमित शाह ने कहा कि ये तमाम आरोप ममता बनर्जी गलत लगा रही हैं। यहाँ कोई एंटी सोशल एलिमेंट की एंट्री नहीं हुई है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पिछले कई महीनों से हिंसा का दौर जारी है, उसे लेकर अमित शाह ने कहा कि ये नकारात्मक राजनीति का नतीजा है। जनता ही सीएम बनाती है और जनता ही हटाती है, ये अमित शाह का दावा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए किस तरह का माहौल है, ये आज के रोड शो से साफ हो रहा है। आने वाले वक्त में बीजेपी का ही साथ जनता देगी। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए नंदीग्राम की कि कैसे ममता बनर्जी ने अकेले ही मोर्चा संभाला हुआ है, व्हील चेयर पे ही सही, लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पर थकती हुई और हारती हुई नहीं दिखाई दे रही है। भीषण गर्मी के बीच ममता बनर्जी का भी रोड शो चल रहा है। সারা নন্দীগ্রাম সারা বাংলায় গুন্ডামি করে বেড়াচ্ছে, সন্ত্রাস করে বেড়াচ্ছে। এমনকি আমার কাছে খবর আছে
নিজের একটা মেয়েকে নিজেরা খুন করবে, করে বলবে তৃণমূল করেছে, বলে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করবে। এই প্ল্যানে ওদের আছে, এই প্ল্যান আছে বলে প্ল্যানটা আগে আপনাদের আমরা জানিয়ে দিলাম। আমি আপনাদের বলি, এরা মানুষের ভোট বিশ্বাস করে না, এরা মানুষকে বিশ্বাস করে না। এরা 900 টাকা 950 টাকা গ্যাসের দাম করে, গ্যাসের দামে বাজার আগুন, পেট্রোলের দাম বেড়ে গেছে, ডিজেলের দাম বেড়ে গেছে, নোটবন্দির টাকা কোথায় গেল? রেল বন্ধ করে দিচ্ছে, বিএসএনএল বন্ধ করে দিচ্ছে, এমটিএনএল বন্ধ করে দিচ্ছে, এয়ার ইন্ডিয়া বন্ধ করে দিচ্ছে, জিনিসের দাম হু করে বেরোচ্ছে, বাড়ছে। আর কৃষকরা আন্দোলন করছে, কৃষকদের জমি জমা সব লুট করে দিচ্ছে। তাই মনে রাখবেন, নন্দীগ্রামের মানুষ, আমি যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম, কিন্তু নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে তার একটাই কারণ, আমি নন্দীগ্রামের ভূমিকে প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের মা বোনদের প্রণাম জানাই, আমি একটাই কারণ, আমি নন্দীগ্রামের ভূমিকে প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের মা বোনদের প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে প্রণাম জানাই। আমি নিজে ইচ্ছে করে নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি, আমি যে কোনো জায়গায় বাংলা দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় জিততে পারতাম, কিন্তু আপনারা ভূমি আন্দোলন নিয়ে, আমি যখন আন্দোলন অনশন করি 26 দিন, যেভাবে আপনারাও আন্দোলন করেছেন, সেই আন্দোলনকে স্যালুট জানাবার জন্য আমি সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রামকে আমি আজকে এই নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। আপনাদের সকলের আশীর্বাদ সহযোগিতা চাই। কেউ যদি ভয় পাবেন না, নিজের ভোটটা দিয়ে মেশিন খারাপ করে রেখে দেবে এইসব এলাকায় অনেক ইচ্ছা করে করে আপনারা দাঁড়িয়ে ভোট দেবেন, ওয়েট করবেন, দরকার হলে কিছু করবেন। तो भले ही नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन बीजेपी ने अपने तमाम स्टार कैंपेनर्स के जरिए यहां पर पूरी ताकत झोंक रखी है ममता बनर्जी को हराने के लिए, और इसका पूरा दावा भी यहां पर ठोका जा रहा है बीजेपी की ओर से कि ये सीट बीजेपी के ही नाम होगी। पौलमी साहा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। पौलमी, क्योंकि आपने खुद गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की, पूरे कॉन्फिडेंस से लबरेज यहाँ पर अमित शाह दिखाई दे रहे थे, और हो भी क्यों ना, जिस तरीके से यहाँ पर प्रचार और प्रसार में पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक रखी है, ऐसा लग रहा है ममता वर्सेस ऑल हो गया है। और असम में भी चुनाव हो रहे हैं, वहां पर इस वक्त जेपी नड्डा मौजूद हैं। आपको सीधे लिए चलेंगे असम के इस इलाके में जहां उन पर उनकी रैली चल रही है। साल के 8 क्लास से ऊपर स्कूल जाने के लिए साइकिल की प्रावधान किया जाए। आप देखिए कैसे सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिश्व शर्मा सोचते हैं, बच्चों के लिए, बहनों के लिए, उनके लिए साइकिल का प्रावधान किया जाए। लंबे समय से आप डीलिमिटेशन से बचे हुए थे, आपका डीलिमिटेशन नहीं हुआ है, अब आपका डीलिमिटेशन होगा, और सही हकदार सही तरीके से आप अपना मताधिकार करते हुए अपना तय करेंगे, भविष्य इसको हम तय करेंगे। उसी तरीके से 2 लाख जॉब्स हम देंगे, 1 लाख जो रोजगार है वो हम 1 साल के अंदर देंगे। 2022 के मार्च तक 1 लाख हम नौकरियां देंगे। इसी तरीके से 8 लाख हम नौकरियां 5 साल के अंदर देंगे, प्रति साल 2 लाख के आसपास देंगे, 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। हम स्वरोजगार के लिए असम को सबसे बड़ा सेंटर बनाएंगे, और इसके लिए स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्प्लॉयमेंट योजना, इसमें 2 लाख यूथ को स्वरोजगार के लिए हम अपना, ये हमारा संकल्प है, इसको हम पूरा करेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। हम असम के गांव को आत्मनिर्भर बनाएंगे, जहां खेती से लेकर पोल्ट्री से लेकर हर तरीके के व्यवसायों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, ये हम आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमने बांस की खेती पर उसके कानून बदल दिए। अंग्रेजों के जमाने में बांस को पेड़ बताते, और पेड़ बताने के कारण बांस के जंगल काटे नहीं जा सकते थे, ये फॉरेस्ट का नियम था। हमने उसको नियम में बांस को
खरपतवार में डाल दिया है। अब वो घास की श्रेणी में आते हैं, इसकी कटाई भी होगी और बांस का अच्छा बिजनेस खड़ा होगा। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसके लिए हम काम करें। मित्रों, आपको मालूम होगा कि कांग्रेस के समय में राइनो का जो असम की पहचान है उसका धंधा चल रहा था, मारे जा रहे थे। पिछले 5 साल में इसमें रुकावट आई है और आगे चल करके इस बात की चिंता होगी कि कोई भी राइनो की जान नहीं ले सकेगा। इस तरीके का हम कानून बना करके इसको हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, हमारे भारत में अटल जी की सरकार थी। असम की संस्कृति के रक्षा और असम को पहचान मिली है, तो वह हमेशा एनडीए की सरकार में मिली है। आप बताइए, जब अटल जी की सरकार थी तभी गोपीनाथ बोरदोलोई जी को भारत रत्न मिला है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए, भूपेन हजारिका, असम की पहचान, देश की पहचान, उनको भी भारत रत्न तब मिला जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, तब मिला। इस बात को हमको समझना चाहिए, उनके रहते मिला। माधव देव, हमारे जो कला क्षेत्र है, इसके लिए 43 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हमारे जो श्रीमंत शंकर देव जी का जो जन्म स्थान है, उसके विकास के लिए 188 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए हैं। यह हमको ध्यान रखना चाहिए। उसी तरीके से मैंने पहले कहा कि नामघर की जमीनों की चिंता होगी, 2.5 लाख रुपए खर्च होंगे और असम दर्शन में लगभग 9,000 नामघरों का काम शुरू हो गया है। आपको मालूम है, पिछले 50 साल से असम बोलो आग में जल रहा था कि नहीं जल रहा था, बोड़ो आंदोलन चल रहा था कि नहीं चल रहा था, चल रहा था कि नहीं चल रहा था, 50 साल से चल रहा था। 50 साल से हजारों लोग मारे गए, हजारों सिक्योरिटी वाले मारे गए, हजारों घर बेघर हो गए, किसी ने चिंता नहीं की। लेकिन मोदी जी ने इच्छा शक्ति दिखाई, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको रूप दिया और सर्बानंद सोनोवाल ने उसको कार्यान्वित किया और 50 साल का बोडोलैंड बोडो समझौता में परिवर्तित हो गया, बोडो एकॉर्ड में परिवर्तित हो गया।